अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस फिर से हाजिर हूँ एक नई ऐतिहासिक वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो जो है एक इस्लामिक वीडियो है। जैसा कि आपने जंगें तो बहुत देखी होंगी मूवीज़ में, सीरियल्स में, बट ये जो जंग है एक इस्लामिक जंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मौजूद थे और मुसलमानों की एक गलती की वजह से ये पूरी जंग फ़तह से शिकस्त में बदल गई। और मेरे हिसाब से हर एक मुसलमान को इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसका नाम है जंगे अहद। चलिए शुरू करते हैं। गाइस इस जंग का ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है, जिसमें सूरह अल इमरान में, जिसमें से 60 आयतें हैं 121 से लेकर 180 तक मौजूद हैं। 2 हिजरी में जंग बदर हुई थी 13 मार्च 624 ईस्वी में, जिसमें मुसलमानों को एक बहुत ही बड़ी फतह मिली थी। जंग बदर में मुसलमानों ने कुरैश ख़ानदान, जो कि एक शाही ख़ानदान था, उसकी मट्टी पलीत कर दी थी। लगभग 70 के करीब इनके जो बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल और अबू सुफियान की वाइफ का भाई, चचा और बाप का भी इसमें कत्ल कर दिया था। तो 1 साल उन्होंने बैठकर खूब रणनीति बिठाई और मशवरे किए, मालो दौलत इकट्ठा किया, और जैसे 300 ऊँट, 200 घोड़े लगभग इन्होंने तैयार किए बदला लेने के लिए। मक्के में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें मौत न हुई हो, तो उन्होंने 3000 का लश्कर जो तैयार किया। और इस बार वो इस जंग में अपनी औरतों, बीवी, बच्चे सभी को लेकर आ गए, ताकि भागने पर हमारी औरतें और बच्चों को मुसलमान के हाथ ना लग जाए। तो इस गैरत की वजह से हम अपनी जान तो दे देंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। और इस बार इस लश्कर में खालिद इब्न वलीद भी थे, जो कि उस टाइम तक मुसलमान नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के मुतालिक एक ख्वाब देखा था, जो कि सही अल बुखारी में ये ख्वाब मौजूद है। इसके बारे में 735 हदीस नंबर। आपने ख्वाब में क्या देखा था कि गाय ज़बह हो रही है और उसका बहुत खून बह रहा है। आपको पता चल गया था कि इस जंग में मेरे बहुत से जो सहाबा हैं वो शहीद होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मक्का में रहकर ही लड़ा जाए, ताकि यहूदी भी हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अगर हम बाहर लड़ेंगे तो हमें मदद हासिल नहीं होगी। मगर अक्सरियत का जो मेजॉरिटी थी उसका फ़ैसला यही था कि मक्के के बाहर रहकर लड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश भरा हुआ था जंग बदर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पर राज़ी हो गए। मगर इस बात से कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, वो अपना लश्कर लेके, जो कि 300 का लश्कर लेके आया था, वो वापस चला गया अपना लश्कर लेके। अब जो जंग के लिए जो लश्कर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो केवल 700 का था। 700 वर्सेस 3000, जो कि अबू सुफियान उसको लीड कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले तो ज़िरा पहन कर निकले। यह आपका पहली बार था। सहाबा समझ गए थे कि ये जंग जो होने वाली है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। इस जंग का आगाज़ मक्का और मदीने के बीच एक जगह है, एक पहाड़ है जिसे जबल अहद कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो लश्कर था 700 का रह गया था, जो कि 1000 में से, तो उनको तैनात कर रहे थे। आपको इधर लगना है, आपको इधर लगना है, आपको इधर लगना है। एक क्रिटिकल दर रहा था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ की चोटी पे लगाया था। वो तकरीबन 50 लोगों का था, 50 साहबा उसमें इन्वॉल्व थे, और जिनके सरदार, जिन्हें लीड कर रहे थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। इसका जिक्र सही अल बुखारी में भी मौजूद है, जो कि हदीस नंबर है 3039। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको यहाँ से किसी भी हालत में नहीं हटना है, चाहे हम जंग जीतें या हारें, और चाहे हमारी लाशों को चील कौवे खा रहे हों। आपको यहाँ से नहीं हटना है जब तक कि मेरा हुक्म आपके पास ना आए। गाइस, ये जंग अहद का एक नमूने के तौर पे ब्लूप्रिंट है, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि फ़ौज कहाँ कैसे लगी हुई थी और कैसे इस बैटल में हार हुई थी। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइज़, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर था, जो कि 700 का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो थे तीरंदाज, वो इस क्रिटिकल जो राइट में क्रिटिकल दर रहा है ऊपर पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी, उस पर तैनात किए थे। अब 650 का आपके पास बचा था। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये अबू सुफियान की फ़ौज थी, जितनी भी 3000 का लश्कर था।
गाइस राइट हैंड पे जो थे वो खालिद इब्न वलीद थे, जो कि 300 की लश्कर, जो घोड़े का लश्कर था, वो लीड कर रहे थे। और लेफ्ट हैंड पे जो था वो इकरमा अबू जहल का बेटा था, जो कि 700 के लश्कर को लीड कर रहा था। बीच में अबू सुफियान जो कि 2000 के लश्कर को लीड कर रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करें, बताएं, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेल गाइस, ये जो क्रिटिकल दर्रा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज ऊपर लगाए थे चोटी पे, ये आगे से भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और पीछे से भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं आगे बताऊँगा, आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे से इसलिए प्रोटेक्ट करें, जैसी फ़ौज हमला करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज पर, तो तीर ऊपर से चला देते थे, ये बेनिफिट मिल जाता था। और पीछे से बेनिफिट ये था कि अगर कोई पीछे से, जैसे कि घुड़सवारी है, पीछे से अगर हमला करती, ये पहाड़ी के आप देख रहे, पीछे से अगर हमला करती तो ये भी उसे प्रोटेक्शन मिल जाती। अब गाइस, जंग का आगाज़ होता है और जो मुसलमानों का झंडा मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होता है। उधर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 2 सहाबा खड़े होते हैं, अली इब्न अबू तालिब और ज़ुबैर इब्न अल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का जोश बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि मेरी तलवार से सबसे पहले वार कौन करेगा। तो हज़रत अबू दुजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेते हैं। सबसे पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिसाइड करते हैं कि जिसके हाथ में मुशरिकीन का झंडा है सबसे पहले उसे मारूंगा। वो एक को मारते हैं, फिर दूसरे को मारते हैं, तीसरे को मारते हैं, यहाँ तक कि 9 मुशरिकीन को वो कत्ल कर देते हैं। जंग चलती रहती है और जैसे ही जंग मुसलमान जीत रहे होते हैं तो ऊपर से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चोटी पे 50 सहाबा लगाए थे, वहाँ से 35 सहाबा उतरकर माल गनीमत जो है वो जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मुसलमानों की जीत हो गई। तो वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि आपने मना किया यहाँ से हटने के लिए, मगर वो कहना नहीं मानते हैं। खालिद इब्न वलीद अपनी नज़र से ये सब देख रहे होते हैं, जो कि 300 घोड़ों की फ़ौज के साथ होते हैं। अब खालिद इब्न वलीद पीछे से, पहाड़ी के पीछे से जाते हैं और उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। अब वो कहते हैं कि अब इन मुसलमानों को बीच में सैंडविच की तरह पीस देंगे। जब मुसलमानों पे हमला होता है तो भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में कुछ सहाबा शहीद हो जाते हैं, जैसे कि जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद। इसी दौरान हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लड़ रहे होते हैं तो वाशी पीछे से अपना वार करता है, जो कि एक गुलाम था। वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर एक भाला फेंकता है, जो कि पीछे से वार होता है। वो भाला आर पार हो जाता है और हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। वाशी की नज़र जो होती है वो केवल हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने पर ही होती है। वो इस ताक में रहता है कि कब इन्हें शहीद करूं। अब हिंदा अबू सुफियान की बीवी, जो कि हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को ढूंढकर उनका सीना चाक कर कर उनका कलीजा चबा जाती है। अब मदीने का ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें मुसलमान शहीद ना हो। अंसार मदीना के मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाते हैं और इसी बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल जाती है। अब मुसलमान अपनी तलवारें तक फेंक देते हैं। वो ये सोचते हैं अब हम किसके लिए लड़ेंगे। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हो जाता है और जो हेलमेट होता है वो आपके गाल मुबारक में घुस जाता है, जिससे खून का फव्वारा छूट जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4642 में इसका तफसीर से ज़िक्र है। इसी दौरान हज़रत तला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ पर तीरों के वार को रोकते रहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि उनका हाथ शहीद हो जाता है और पूरी ज़िंदगी उनका हाथ नहीं रहता। और बहुत से सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते करते वो शहीद हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन के लिए 12 सहाबा जो सीनियर सहाबा हैं वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद इब्न वलीद कहने लगे कि अब इनका खात्मा कर देते हैं। अब अबू सुफियान कहता है कि ये लोग पहाड़ी के ऊपर हैं, अगर हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो ये अगर हमारे ऊपर पत्थर ही फेंकेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हमने बदला तो ले लिया है, अब वापस चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाओं को उनके पीछे भेजा ये देखने के लिए कि वो वापस ना आ जाएं। इसका ज़िक्र बुखारी में भी आया है, जो कि हदीस नंबर है 4077। तफसीर से इसका ज़िक्र है। इसमें एक नाफरमानी या गलती की वजह से मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अल्लाह ताला ने फ़तह तो दे दी थी, मगर वो फ़तह शिकस्त में बदल गई। इस जंग से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें।
تب تک کے لیے سبسکرائب.